नीम हकीम खतरे जान, ये कहावत तो आपने ज़रूर सुनी होगी, क्योंकि नीम हकीमों के चक्कर में कई बार अपनी लोग जान गंवा देते हैं, बीमारियां बढ़ा लेते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की एक महिला नीम हकीम तो सैकड़ों सैकड़ों नहीं, हज़ारों लोगों की जान लेने की फिराक में थी। जी हाँ, ये सच है। नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। उत्तर प्रदेश के शामली से इमराना नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया गया है, जिसने 55, यकीन मानिए 55 टाइमर बम बनवाए थे। ये सभी बम इतने घातक हैं कि उनमें अगर विस्फोट हो जाए तो हज़ारों लोगों की जानें जा सकती थी। इमराना की उम्र लगभग 50 साल है, अधेड़ महिला है और अभी उसके इरादों का खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन इतना तो तय है कि वो किसी तरह की बहुत बड़ी आतंकी साजिश में लिप्त थी। वो खुद को हकीम बनाती है और जोड़ों का दर्द, पथरी जैसे रोगों का इलाज करने का दावा करती है। हालांकि उसके पास कोई आधिकारिक मेडिकल डिग्री नहीं है। उसने मुजफ्फरनगर और शामली में हकीमी की दुकान भी खोल रखी थी। इसके अलावा इमराना टोने टोटके का भी धंधा करती थी, जादू टोना, तंत्र मंत्र। ये चोरी का सामान दिलवाने, जल्द शादी कराने और भूत भगाने का भी दावा करती थी। लेकिन उसका असली आतंकी चेहरा सबसे छिपा हुआ था। यूपी एसटीएफ ने खुफिया सूचना के आधार पर इमराना को गिरफ्तार किया तो सबके होश उड़ गए। इमराना ने अपने सहयोगी जावेद से ये बम बनवाए थे और उसमें टाइमर लगवाकर बेहद घातक बना दिया था। एसटीएफ की जांच में सामने आया है कि इमराना, उसका परिवार पहले बेहद गरीब था और मेहनत मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी चलाता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन लोगों का रहन सहन बेहद बदल गया था। इमराना का पति पहले स्कूटर और बाइक से छोड़ता था, लेकिन बाद में उन लोगों ने लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इससे इस बात की आशंका होती है कि इमराना की इस ताज़ा अमीरी के पीछे ज़रूर कोई ना कोई संगठन मौजूद था, जो कि इमराना का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को फैलाने के लिए कर रहा था। हालांकि पकड़े जाने के बाद इमराना ने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया और खुद को पीड़ित बताने लगी। उसने कहानी सुनाई कि मुजफ्फरनगर में हुए दंगों में, जो साल 2014 में हुए थे, उसमें उसके घर को आग लगा दी गई थी, जिसके बाद उसने अपनी सुरक्षा के लिए ये बम बनवाए थे। अब यकीन मानिए कि कोई महिला अपनी सुरक्षा के लिए बम बनवाती है। पहली नज़र में ये इमराना की कहानी बिल्कुल फर्जी लगती है, क्योंकि 2014 में दंगों में घर जलाए जाने के बाद उसने फिर से 10 साल के अंदर अपना घर फिर से बनवा लिया और ऐशो आराम की ज़िंदगी शुरू कर दी, गाड़ियाँ खरीद ली, जबकि उसकी आमदनी का कोई नियमित स्रोत नहीं है। इमराना ने अपने जिस सहयोगी जावेद से बम बनवाए थे, उसका पिता भी हकीम है, जिससे इमराना दवाइयाँ लेने जाती थी। जावेद ने जो बम तैयार किए हैं, वैसे बमों का इस्तेमाल 2013-14 के मुजफ्फरनगर दंगों में पहले भी हो चुका है। इसके अलावा जावेद अक्सर नेपाल भी आता जाता रहता है। उसे कुछ परिचित अरबी देशों में भी रहते हैं। इस पूरी कड़ी में सबसे खतरनाक बात यह है कि इमराना ने जो 55 बम तैयार करवाए थे, उन्हें कई लोगों के बीच बांटा जा चुका है। अब पुलिस के सामने ये चुनौती है कि इन बमों को बरामद कैसे किया जाए। इमराना और जावेद के पास से जो बम बरामद हुए हैं, उनकी डिलीवरी दिल्ली तक की जानी थी। पुलिस यही पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन बमों को बनवाने के पीछे इमराना का मकसद क्या था। क्या उसको ये बम बनाने का ऑर्डर किसी गिरोह ने दिया था? इमराना और जावेद के पीछे किसका हाथ है? उसे बारूद की सप्लाई कहाँ से होती थी? क्या इन दोनों के पीछे कोई आतंकवादी संगठन बैठा हुआ है? इतनी भारी मात्रा में टाइमर बम बरामद होने के बाद यूपी पुलिस समेत केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के भी होश उड़े हुए हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में टाइमर बोतल बम मिलना बेहद गंभीर बात है। पुलिस अपना काम कर रही है। अभी इमराना और जावेद को रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी की जा रही है, लेकिन इन संदिग्ध हालातों में हमारी और आपकी जिम्मेदारी बेहद बढ़ जाती है। हमें नज़र रखनी पड़ेगी ऐसे छिपे हुए आतंकियों पर, जो ऊपर से तो मासूम दिखते हैं, लेकिन अंदर से ही अंदर देश को दहलाने की साजिश में जुटे हुए होते हैं। अभी तो एक इमराना पकड़ी गई है, पता नहीं ऐसे कितने स्लीपर सेल छुप कर अपने जिहादी करतूतों को अंजाम देने की फिराक में जुटे हुए होंगे। इन सभी का गिरफ्त में आना जरूरी है, वरना साल 2008 वाला नज़ारा फिर से सामने आ सकता है, जब आतंकवादियों ने वाराणसी, सूरत, दिल्ली, मुंबई जैसे कई शहर में बम विस्फोट करके पूरे देश को दहला दिया था। उम्मीद की जानी चाहिए कि हमारे सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियां उस काले इतिहास को फिर से दोहराने नहीं देंगी। जय हिंद, जय भारत।